हाय इट्स मलाइका एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल अवार्ड विच इज़ ग्लोबल यूथ अवार्ड, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जिसे हम लेगेसी ऑफ ग्लोबल यूथ अवार्ड भी कहते हैं। मैंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया। सबसे पहले मैं आपको अवार्ड के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या है। बेसिकली ग्लोबल यूथ अवार्ड जो है वो डिफरेंट लीडर्स, इनोवेटर्स, क्रिएटर्स या एजुकेशनल एक्टिविस्ट या इन सब लोगों को सेपरेट कैटेगरी में प्लेस करके अवार्ड्स देते हैं। मेरी कैटेगरी थी, क्रिएटिव कैटेगरी थी मेरी, और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। इनकी सबमिशन ओपन हो गई थी इन आई गेस सितंबर और लेट अगस्त। तब मैंने इसके लिए अप्लाई किया एंड आई हैव गोट अ मेल एज वेल के आई एम नॉमिनेटेड फॉर ग्लोबल यूथ अवार्ड। मेरी नॉमिनेशन हो गई थी, बट नॉमिनेशन का ये मतलब ये नहीं होता कि आप अवार्ड जीत गए हैं। नॉमिनेशन के बाद दे विल सिलेक्ट द फाइनलिस्ट, लाइक देयर आर 100 पीपल दैट गेट नॉमिनेटेड, और उन 100 में से डिसाइड होगा कि विच विल बी द फाइनलिस्ट कौन होंगे। इसमें आई एम नॉट द फाइनलिस्ट इन माई कैटेगरी। I have not win this award in short, but I am not even a this bit sad about it because there is a funny part in it which is कि सबसे पहले तो अवार्ड की जो है वो कैटेगरीज अनाउंस हुई, अवार्ड की सबमिशन स्टार्ट हुई। उसके बाद देयर वाज अ थिंग कि दे वर लुकिंग फॉर जजेस फॉर देयर अवार्ड। तो मैंने इनकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें था कि दे आर लुकिंग फॉर जजेस डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। आई थॉट कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए, बट आई वॉज नॉट लाइक 100% में से भी 0.001% भी मैं श्योर नहीं थी कि आई विल बी सिलेक्टेड एज अ जज फॉर दिस अवार्ड। व्हेन आई अप्लाइड फॉर इट आई गॉट अ मेल दैट आप सिलेक्ट हो गई हैं एज अ जज ऑन ग्लोबल यूथ अवार्ड। इट वॉज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, लाइक इट क्रेडिबल अवार्ड था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। But then I came to know that it's just a emerging award, like so they have arranged a Zoom call, और वो Zoom call जब हुई तो वो 1 मिनट की भी नहीं थी। Like I open up the camera, there was someone sitting there, और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं। मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ वगैरह वगैरह। शी वॉज शॉक्ड लाइक फ्रॉम पाकिस्तान, और शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, माई राइटिंग or what I do, like if I am able to be a judge for their award. She did not confirm it. ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे मुझे पहले से पता चल गया था कि how could this be a credible award. when they process starting, और उसके बाद मुझे मेल आई कि आप कंफर्म हो गई हैं एज अ जज। देन मैंने अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम कर ली कि ये अवार्ड तो बेस्ट जजिंग की बेस पर है ही नहीं है, और वो एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा कम तब हुई जब उन्होंने मुझे लिस्ट सेंड कर दी ऑफ द नॉमिनेशन। आई गेस मेरी कैटेगरी है, मैं यहाँ पर 7 मेंशन करूँगी लिस्ट। मेरी कैटेगरी थी लीडरशिप, ये थी मेरी एजुकेशनल लीडरशिप कैटेगरी। और इसमें भी एक अमेजिंग पार्ट ये है कि द टॉप फर्स्ट वन जो कि वहाँ पर मेंशन थी, शी इज़ समवन फ्रॉम माई फॉलोइंग लिस्ट, हिकारी फ्रॉम जापान, रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और डूइंग मैनी थिंग्स फॉर स्टडी एजुकेशन। तो उनका नाम, देन आई कम टू नो कि ये रियल लिस्ट है। कोई अवार्ड क्रेडिबल कैसे हो सकता है कि जब वो किसी भी रैंडम पर्सन को अपनी जजिंग लिस्ट दे दे। अब उसने मुझे एक जजिंग लिस्ट सेंड कर दी है, दिस वन, एंड आई हैव टू सिलेक्ट द 3 पीपल। फर्स्ट वन विल बी द विनर एंड द सेकेंड 2 विल बी द रनर्स अप। मुझे लगा कि पहले तो आई वॉज नॉट लाइक ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब मुझे मिल गई देन आई कम्प्लीटली लुक इनटू 3 दीज पीपल, और इनमें से 3 लोगों को सिलेक्ट किया मैंने। देन आई हैव सेंड हर द नेम, और जब इन्होंने विनर्स अनाउंस किए तो वही 3 लोग विनर्स में थे। इसका मतलब ये है कि जिसने भी जजिंग लिस्ट के लिए अप्लाई किया, दे गिव देम द लिस्ट, और बगैर किसी क्रेडिबिलिटी के, बगैर किसी को जाने, तो कोई अवार्ड ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के ये काम नहीं होते। बिकॉज आई हैव वॉन 2 प्रीवियस अवार्ड, जिसमें लिटरेचर टाइम्स अवार्ड है, ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड है, और वो कम्प्लीटली गो थ्रू करते हैं आपकी वर्क को। आपने जो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, जो अपनी इन्फो दी है। तो इट वाज़ अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी कि आप एक अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं
और उसी अवार्ड में आपको जज बना दिया जाता है। देन उसी जजिंग लिस्ट में आपको जो लिस्ट दी जाती है उसमें जो टॉप फर्स्ट पे पर्सन है दैट इज़ योर फ्रेंड। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग अ लिटिल बिट सैड अबाउट इट बिकॉज मुझे पता चल गया कि इसकी कैसे जो है वो इन्होंने इसकी सिलेक्शन की है। सो इट्स फाइन विद मी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी हर अवार्ड में सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। इट डिपेंड, और कभी कभी आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती, बट इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन बिकॉज वो लास्ट अवार्ड नहीं है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड इस तरह का एक्सपीरियंस भी कभी हो जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।